मकर राशि के जातकों, शुक्र देव जी, शुक्र ने राशि बदल दी थी 2 मार्च को और शुक्र देव पहुंच गए थे मीन राशि में। मीन राशि में वहाँ 26 मार्च तक रहेंगे, यानी 25 दिन तक रहेंगे। तो इन 25 दिनों में मकर राशि के जातकों, दुनिया होगी भयभीत जी। वो दुनिया जिसने आपको भयभीत कर रखा था, वो दुनिया जिसने आपको डरा कर रखा था, और वो दुनिया जिसने आपको धमकाया हुआ था, अब शुक्र जब मीन राशि में पहुंचे हैं तो अब वही दुनिया जो है आपसे भयभीत हो जाएगी। जी हाँ, दूर से जब आपका चेहरा देखेंगे आपके एक शत्रु, दूर से जब आपका चेहरा देखेंगे आपके प्रतिस्पर्धी, नज़रें झुकाएंगे और किसी गली के शॉर्टकट से होकर निकल जाएंगे, आपसे नज़र से नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। ऐसा क्या हो जाएगा? शुक्र मीन में रहकर ऐसा क्या कर देगा, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। शुक्र राशि परिवर्तन का क्या असर होगा, आपको वीडियो में बताएंगे। मकर राशि जात को हालांकि ये 25 दिन का गोचर है और आपको लग सकता है कि 25 दिन में क्या होता है। देखिए, बात शुक्र देव की चल रही है। शुक्र देव देवताओं के गुरु तो है ही, साथ में आपके योग कारक ग्रह भी हैं। शुक्र जब खुश होता है तो अन्य 8 ग्रह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। शुक्र जब नाराज होता है, अन्य 8 ग्रह भी थोड़े उदास और मायूस हो जाते हैं। तो अब स्थिति यह है कि शुक्र खुश है, प्रसन्न है और मजबूत है, और ऐसी स्थिति में अन्य 8 ग्रह भी बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन होगा, यानी योग कारक ग्रह एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है, उत्प्रेरक की भूमिका भी निभाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चैनल पर पहली बार पता नहीं तो आपको गुलदस्ता पेट। देखिए कि जो ये शुक्र राशि परिवर्तन का वीडियो हम 1 मार्च को ही जारी करने वाले थे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नया चैनल खोला है JR न्यू मोटिवेशन, तो उस चैनल को अभी नया है तो उसको थोड़ा अभी संभाल रहे हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय दे रहे हैं। तो ये वीडियो जो है हम 1 मार्च को आपके लिए जारी नहीं कर पाए थे, थोड़ी देर हो गई है, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद, यानी वीडियो आ गया है आपके सामने। शुक्र ने 2 मार्च को राशि बदल दी थी, मीन राशि में है, और वहाँ जाकर शनि के साथ युति में भी बैठ गए हैं जी। शनि और शुक्र की युति ज्योतिष शास्त्र में उत्तम युति मानी जाती है। जी हाँ, अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुक्र देव मीन राशि यानी तीसरे भाव में जाकर आपको क्या फल देंगे। तीसरे भाव के फल हम बताएंगे, फिर शुक्र के ग्रह विषय फल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे शुक्र का युति फल क्या मिलेगा, बाद में शुक्र की दृष्टि बताएंगे, दृष्टि फल क्या मिलेगा, शुक्र का क्या सावधानियाँ रखनी है, और अंत में शुक्र का क्या उपाय करना है। ये सब कुछ हम आपको अभी बता रहे हैं। शुरुआत हम करते हैं पहले कि शुक्र देव जो हैं तीसरे भाव में मीन राशि में रहते हुए आपके क्या आपको लाभ देंगे जी। पहला पॉइंट आप समझिए कि आप में जो है असाधारण आत्मविश्वास आ जाएगा, ज़बरदस्त हिम्मत आएगी और पराक्रम बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा जी। देखिए, साहस की परीक्षा तब होती है जब आपके पास कुछ भी नहीं हो और सामने के पास सब कुछ हो, तब जाकर पता चलता है कि आप में कितना साहस है और कितना हौसला है। और जब ऐसी स्थिति आती है, इंसान फेल हो जाता है। तो मकर राशि जात को अगर पिछली बार ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां आपने हिम्मत हार दी थी, जहां आप हार गए थे, जहां आपने मैदान छोड़ दिया था, ये सोचकर कि ये बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं, और जहां आप कुछ घबरा गए थे, वो तमाम चीज़ें, तमाम बातें बिल्कुल बंद हो जाएंगी जी। देखिए, 2 मार्च को शुक्र ने राशि बदल दी थी, 3 मार्च को आपके चंद्र ग्रहण लगा था। ये ऐसी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो मकर राशि जात को आपके 26 मार्च तक आप में असाधारण आत्मविश्वास लाएगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्फ कॉन्फिडेंस आप लोगों में आएगा जी। इससे ये होगा कि आप जो हैं अगर अभी तक आपने ये सोचा था, आप में भयंकर नेगेटिविटी आ गई थी, आप यूट्यूब पर जो भी कहीं भी वीडियो देखते हैं वहाँ नेगेटिव कमेंट्स करते थे। कहीं यूट्यूब पर कोई भी अगर पंडित बताता है कि मकर में हिम्मत होती है, तो आपको ये सुनकर बड़ा गुस्सा आता था, कुछ कुंठित होते थे, क्योंकि आपकी हिम्मत तो हार गई है। ऐसी भयंकर हार अगर आपकी कहीं हुई है, शुक्र आपको संभालेंगे।
शुक्र आपको संभालेंगे। आप में अचानक जो वो आत्मविश्वास टूट गया था, साहस टूट गया था, उस साहस को जो है वापस संभालेंगे, पूरा करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लगभग 10 मार्च तक आपका टूटा हुआ साहस फिर से भी आ जाएगा और 26 मार्च तक आप मैदान में फिर से डटेंगे। और इस तरह से जो है आप लोगों को ये पहला लाभ शुक्रदेव देंगे जी। दूसरा, शुक्र जो है देखिए आपके द्वितीय भाव में रहकर छठी इंद्री आपकी विकसित करेगा, काफ़ी प्रबल बनाएगा, अंतर्ज्ञान की क्षमता जी। तो सिक्स्थ सेंस वैसे जन्म से मकर राशि के जातकों का अच्छा रहता है। शत्रु का, गुप्त शत्रु का पता चल जाता है कौन क्या आपके पीछे क्या कर रहा है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी होती है जहां आप कुछ लापरवाही कर लेते हैं या दरिया दिली रख लेते हैं, आपको दया आ जाती है। ऐसे लोग वो होते हैं जो आपके सामने बिल्कुल गरीब बनकर आते हैं, दीनहीन बनकर आते हैं, लाचार बनकर आते हैं, तो आप उनको वैसे ही समझते हैं। लेकिन वे लोग जो हैं आपका कोई बड़ा काम बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि वो किसी साजिशन आपके पास आते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति उनको आपके पास भेजता है जी। ऐसी स्थिति में मकर राशि सिक्स्थ सेंस का प्रयोग नहीं कर पाते ढंग से जी। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति रही है कि किसी शत्रु ने, दुश्मन ने ऐसा आपके साथ किया है कि किसी को ऐसे एक जो है इस ऐसा बनाकर आपके पास भेजा है जिसे आप पहचान नहीं पाए हैं, शुक्र जो हैं ऐसे गुप्त लोगों का बिल्कुल पता लगाने में आपकी मदद करेंगे। छठी इंद्री आपकी बिल्कुल ही विकसित हो जाएगी जी हाँ। दूसरी बात यह है कि आपके जो ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदनी है, धन दौलत कैसी रहेगी, आने वाले दिनों में आपके पास रुपए पैसे कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, इस तरह की जो भविष्यवाणी आप करेंगे, अपने आप के लिए जो भविष्यवाणी करेंगे, दूरदर्शिता से सोचेंगे, आपका अनुमान लगभग सटीक जाएगा। तो इस दूसरे पॉइंट का फायदा मकर राशि जात को कैसे उठाना, ये देखिए। 26 मार्च तक की तारीख है आपके पास। तो आप जो हैं मान लीजिए कि कुछ घर में लग्जरी आइटम आपके खरीदना चाहते हैं, तो उसकी एक प्लानिंग कीजिए और सोचिए कि ये लग्जरी आइटम जो हैं आपके घर में आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर आप देखें कि 26 मार्च तक आपके दिमाग में एक ही विचार रहता है कि ये लग्जरी आइटम 2-3 महीने में आपके घर में आ जाएगा। जैसे कोई अच्छी लग्जरी कार चाहिए, एसी सिस्टम चाहिए, कूलिंग चाहिए, घर बच्चे हैं, फैमिली वाले कुछ डेकोरेशन मांगते हैं या कुछ अलग सजावट मांगते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा खर्चा है। अगर 26 मार्च तक आप में एक ही विचार रहा कि ये आ जाएगा, तो समझिए कि डेफिनेट आने वाले दिनों में वो लग्जरी आइटम आपके घर पर आ जाएगा। तो ये छठी इंद्री का एक विचित्र उदाहरण है, सिक्स्थ सेंस जिसे कहते हैं। तो ये दूसरा फायदा आप लोगों को शुक्रदेव करेंगे। तीसरा फायदा, फैमिली, परिवार के विषय शामिल होते हैं तीसरे भाव में। भाइयों से रिलेशनशिप, रिश्ते। तो मकर राशि जात को आपके भाइयों के साथ विवाद हैं। ये भाई आपके सगे भाई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव के भाई, चचेरे भाई भी हो सकते हैं, उनके साथ आपके वाद विवाद सूझेंगे जी। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको आप भाई जैसा मानते थे, उनके साथ आपके मामले बिगड़ गए, कुछ मनमुटाव हो गया। बाहर के लोग हैं, भाई जैसे ही मानते थे, और या मान लीजिए कि आपके किसी के भाई नहीं है तो बाहर कोई भाई बनाया हुआ था, उसके साथ कोई विवाद हो गया, वो विवाद भी आपके सुलझ जाएगा 26 मार्च तक। तो इसका फ़ायदा उठाइए। ऐसे जो विवाद बन गए हैं उनको सुलझा लीजिए। आपको आगे होकर पहल करनी पड़ेगी, थोड़ी पहल कीजिए, बाकी सब कुछ चंद्रमा कर लेंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में एक एक्टिवेशन करना जरूरी होता है, पहल करना जरूरी होता है। जब तक पहल नहीं करते हैं कोई भी ग्रह एक्टिव नहीं होता है। हालांकि वो दूसरों को बहुत कुछ फ़ायदा देगा, आपका फ़ायदा रोका हुआ होता है जी। एक्टिव हो गया जी। अब जैसे मान लीजिए आपके कॉलोनी में 5 बजे पानी आता है, तो 5 बजे जो मेन टैंक है, जो बड़ी टंकी है, वहाँ से तो रिलीज हो जाता है शाम को 5 बजे। आपके घर में पानी आपको तभी मिलेगा जब घर का नल खोलेंगे, घर की टूटी खोलेंगे जी। जब तक नहीं खुलेंगे वो 5 से शाम को 5 से 6 बजे पानी सप्लाई होता है, दूसरे लोगों को मिल जाएगा, आपको नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपने टूटी नहीं खोली। तो यानी कि एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी है थोड़ा आप प्रयास कीजिए। चलिए, तीसरा पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ गए जी। भाइयों के साथ आपके बड़े विवाद सुलझ जाएंगे, आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा जी। चौथा जो विषय है, आपके खुद के घर से संबंधित मामले कोई अटके हुए हैं, विशेषकर ऐसे मामले जिसमें आप चाहते हैं कि कोई एक्स्ट्रा बजट लगाया जाए और मामला अटक गया। जैसे
मान लीजिए पहले आपने घर बनाने का सोचा था कि हाँ, एक सिंपल घर बना दिया जाए और एक ही मंजिल का घर, जिस पर कुछ सामान्य खर्च होगा। बाद में आपने ये सोचा कि आपके 2 मंजिल का या 3 मंजिल का घर होना चाहिए, कुछ स्पेशल होना चाहिए, खास होना चाहिए। तो इस तरह से ओवर बजट आपका हो गया। ओवर बजट के कारण अचानक आपके पास कोई पैसे आ नहीं रहे हैं, लेकिन इच्छा है कि ऐसा बड़ा बनाना है। तो ऐसी स्थिति में आप जो हैं, ये शुक्रदेव आपकी मदद करेंगे, आपके हाथ में पैसा आ जाएगा और कहीं ना कहीं ये सपना भी आपका साकार हो जाएगा। तो घर की निर्माण की दिशा में आपके ये प्रयास सफल हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग जो बने बनाए घर खरीदना चाहते हैं, 24 मार्च तक का समय उत्तम है, शुभ है, आप इसका फ़ायदा उठा लीजिए जी। कोई रुकावट हो गई हैं, लाभ है। और साथ में हम ये कहना चाहते हैं कि मकर राशि के ऐसे लोग जो भूमि के क्रय विक्रय से संबंधित है, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही शुभ है और उनको भी ज़बरदस्त लाभ होने का योग है। पांचवा फायदा ये पंचम भाव और तृतीय भाव है, तीसरे भाव में शुक्रदेव रहेंगे। तीसरा भाव जो है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी होता है और अच्छे कर्मों के फल भी तब मिलते हैं जब कोई भी ग्रह आपके तीसरे भाव में पहुंचता है। तीसरे भाव में एक ये ऐसा ग्रह होता है जो आप में भाग्य बढ़ाता है आपका। तो अक्सर ये माना जाता है कि कोई भी ग्रह, देखिए सिर्फ बुध ग्रह के अलावा, बुध ग्रह जो हैं तृतीय भाव में आते हैं तब थोड़ा सा नुकसान कराते हैं, लेकिन ये भी फायदा कराते हैं, थोड़ा नुकसान करवाते हैं कुछ विषयों में, लेकिन फायदा। इसके अलावा सभी ग्रह जब तृतीय भाव में आते हैं, भाग्य के भाव में आते हैं, तो आपका भाग्य बढ़ाते हैं। तो अब शुक्र भाग्य के भाव में बैठे हैं तो आप लोगों का भाग्य बढ़ेगा, लक फैक्टर बढ़ेगा, आपके थोड़े प्रयासों से आपको बड़ी उपलब्धि हासिल मिलेगी। जहां उम्मीद खो चुके हैं वहां आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। जहां किसी व्यक्ति को बहुत बार समझाते समझाते थक चुके हैं, जैसे जीवन साथी को समझाते समझाते थक चुके हैं, वो कुछ मान ही नहीं रहता। संतान को समझाते समझाते थक चुके थे, कुछ मान ही नहीं रहते। अब एक बार फिर से प्रयास कीजिए। अब जो प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शुक्र इस मामले में आपका कन्विंसिंग पावर बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ाएगा और सामने वालों का एक्सेप्टेंस लेवल काफ़ी बढ़ा देगा। तो इस तरह की ऐसी मैचिंग होगी, आप जो समझाएंगे अपने जीवन साथी संतान को, वो लोग आपकी बात को मान लेंगे और आपको जो है इस तरह का ये लाभ होगा, भाग्य से जुड़ा हुआ लाभ होगा। इसके अलावा मकर राशि के वो लोग जिनको ये शिकायत है कि 7.5 ख़त्म हो गई थी 29 मार्च 2025 को, उसके बाद काफ़ी लगभग 1 साल बीत गया है, उनकी ज़िंदगी में अभी कुछ भाग्यवर्धक घटनाएं नहीं हुई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शुक्रदेव हो सकता है कि अचानक उन पर नज़र पड़े शुक्र की और उनको कुछ लाभ मिले। तो ऐसे लोग भी तैयार रही है जिनको जो है आपको 7.5 ख़त्म होने के बाद भी कोई बड़ा लाभ नहीं मिला है, तो आपको 26 मार्च तक, इन आने वाले लगभग 20-25 दिन में, वो आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। ऐसा कुछ के साथ हो सकता है जी। छठा लाभ यह है कि आप लीडरशिप करेंगे तो मकर राशि के जो लीडर्स हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, उनमें ज़बरदस्त साहस आएगा, हौसला आएगा। मकर राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, इस दौरान स्टूडेंट्स के लिए भी सरकारी परीक्षा इंटरव्यू आपके बहुत ही अच्छे होंगे ग्रुप डिस्कशन में। मकर राशि के वो स्टूडेंट जो इंटरव्यू में बार बार अटक जाते हैं, घबरा जाते हैं, जीडी को क्लियर नहीं कर पाते हैं, जीडी में भी कम मार्क्स आते हैं ग्रुप डिस्कशन में, क्योंकि दबाव में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के मंगल कमज़ोर होता है तब ऐसा हो जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी जो है बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होगा। ये छठा जो है बड़ा लाभ शुक्रदेव आपको कराएंगे। नेतृत्व क्षमता आएगी, लीडरशिप आएगी और आपका ये जो नेतृत्व क्षमता है जी, लोगों की लीडिंग करेंगे, लोगों के भलाई के लिए एक अच्छी प्लानिंग करेंगे, लोगों की कोई दिक्कतें समस्या हैं उनको आगे जाकर सरकारी अधिकारियों तक बताएंगे, उनकी वहाँ तक पहुँचाएंगे। इस तरह की लीडिंग के जो नेचर हैं आप में आएंगे। आप जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, सरकारी नौकरी में अधिकारी, वहाँ भी लीडरशिप में आप कोई अच्छा कार्य करेंगे। और साथ आपके कोई दिमाग का टेंशन है, अनजाना पे चिंता है, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। शुक्रदेव इस मामले में आपकी बहुत ही बड़ी मदद करेंगे। तो इस तरह से मकर राशि जात को अब ये जो तीसरा भाव है अब पावरफुल बनने लगा है जी।
शनि पहले से बैठे हैं, शुक्र पहुँचे, धीरे धीरे भी मंगल पहुँचेंगे, बुध पहुँचेंगे, इस तरह सूर्य भी पहुँचेंगे। जब ये पहुँचेंगे तृतीय भाव में तो तीसरा भाव बहुत ज़्यादा और भी पावरफुल हो जाएगा। चलिए, ये हो गए आपके तीसरे भाग के फल। अब हम देखते हैं शुक्र जिन विषयों को संभालते हैं उनको फ़ायदा होगा। इन 26 मार्च तक मकर राशि के जात को ऐसे लोग जो जेम स्टोन है, गहने वगैरह की दुकान है, आभूषण है, इमिटेशन ज्वेलरी है, जो नकली हार वगैरह बेचते हैं, उनको खास लाभ होगा। मकर राशि के वे लोग जो फिल्म की शूटिंग करते हैं, थिएटर ऑर्केस्ट्रा में कई डांसर हैं और क्लब में कई डांसर्स हैं, थिएटर कलाकार हैं, इस तरह से आप लोगों को भी इसमें लाभ मिलेगा जो विजुअल परफॉर्मेंस आप लोग करते हैं। जी हाँ, और आपके प्रेम संबंधों में भी इसमें लाभ है। शुक्र आपके प्रेम संबंधों को, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आपके कोई विवाद सुलझाएंगे, मनमुटाव आपका सुलझ जाएगा। और बड़ी बात है कि आप नए कपड़े खरीदेंगे। इन 26 मार्च तक कोई अच्छी ड्रेस बना सकते हैं। फैमिली के लिए नए कपड़े खरीदना का आपका अच्छा योग बनेगा। चलिए, अब हम देखते हैं दृष्टि फल देखते हैं, फिर युति का बता देंगे। दृष्टि देखिए, शुक्र जो हैं जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो वहाँ से सप्तम दृष्टि से लगन को देखते हैं। तो देखिए, तृतीय भाव में बैठकर लगन को देखेंगे आपके, तो आपकी फैसिलिटी अच्छी रहेगी, स्मार्टनेस रहेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। और आप जो हैं 26 मार्च तक कोई बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं। ऐसा काम हो सकता है जहाँ देश विदेश में आपका नाम हो। ये महिलाओं को भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे महिलाएं अचानक मान लीजिए कि जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, आप नॉर्मल है, अभी तक नॉर्मल काम करती हैं, 26 मार्च तक अचानक आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि फेसबुक पर ऐसे पॉपुलर हो। फेसबुक पर कोई एक ही आपकी रील है एकदम पॉपुलर हो सकती है, आपके फ़ोटो जो हैं बहुत ज़्यादा लाइक्स मिल सकते हैं, शेयर मिल सकते हैं, और आप में फिर एक नई दिशा आ सकती है कि अब मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूंगी और पॉपुलर होंगी। इंस्टाग्राम पर भी आप इस तरह का सोच सकती हैं। तो ये हमने एग्जाम्पल दिए हैं। तो इस तरह से जो महिला हैं वो भी जीवन में आपके आगे बढ़ने का रहेगा, कुछ पॉपुलरिटी आप सभी में आएगी। आपके पैतृक संपत्ति में कोई विवाद है, विवाद सुलझ जाएगा और उसका भी लाभ होगा ये। और साथ में आपके चरित्र की तारीफ होगी। मकर राशि के लोग जो पिछले दिनों किसी षड्यंत्र के तहत बदनाम हो गए थे, लोगों ने उनको फंसा दिया था, षड्यंत्र करके झूठा आरोप लगाकर बदनाम कर दिया था, वो आरोप निराधार साबित होगा, गलत साबित होगा। दुनिया के सामने आपकी सच्चाई आ जाएगी 26 मार्च के पहले। जी, नोट कीजिए तारीख। अब युति देखते हैं। शनि के साथ चंद्र शुक्र की युति उत्तम मानी जाती है क्योंकि ये मित्रों की युति होती है। पहली बात, अच्छे दोनों मित्र हैं। दूसरी बात ये है कि ये तृतीय भाव की युति है जिसमें शनि भी शुभ है और शुक्र भी शुभ होते हैं। भाग्य भाव की युति है। तो उम्मीद कीजिए ऐसे लोग जिनके भाग्य में शनिदेव देरी करवा रहे थे, अब शुक्र जो है कुछ एक्टिवेशन लाएंगे, उससे आगे बढ़ाएंगे, यह समझ लीजिए। तो इस तरह से शनि जिन मामलों में आपके देरी करवा रहे थे, आपको अभी ऐसा लग रहा था कि कुछ काम ऐसे हैं जिनमें मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि देरी करवा रहे थे। शुक्र अब शनि के साथ बैठकर उस देरी को ख़त्म करेंगे, वो परिणाम जल्दी मिलेंगे। तो ऐसे काम नोट कीजिए अपनी डायरी में, 2-3 काम जिसमें पिछले 6 महीने से मेहनत तो की लेकिन रिजल्ट वैसा नहीं मिला, और नोट कीजिए कि 26 मार्च तक उसमें उन कार्यों में क्या प्रगति होती है। जी, बाद में कमेंट करके हमें आप लोग ज़रूर बताइए। तो ये युति उत्तम है, आपके परिणाम बढ़ाएगी, यानी शनि की धीमी गति को तेज़ करेगी, इसको इस रूप में समझिए। अब हम बता रहे हैं आपके लिए सावधानी क्या रखनी है। तो देखिए, शुक्र मीन में जा रहे हैं, जाहिर आप में खुशियाँ रहेगी और सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक सावधानी ये रहनी है, प्रेम प्रसंग में कहीं आप ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। प्रेम की भावना उफान पर रहेगी, खर्च कर सकते हैं, कुछ ऐसा खर्च कर सकते हैं जिसका बाद में पश्चाताप हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको बहुत ही पसंद है और आपका मन होता है उसके लिए कोई बाहरी खर्च, आपके पास कोई छोटा मोटा भूखंड है, प्लॉट है, कोई घर है और आप उसके नाम कर लेते हैं, और आप इस विश्वास में करते हैं कि ये आपकी महिला मित्र है और हो सकता है कि बाद में आपकी उससे शादी भी हो जाए। लेकिन
जैसे ये कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं, पूरी करेंगे, उसके बाद उसका इरादा बदल सकता है, बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो हम ये कहना ये चाहते हैं कि प्रेम के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा भावुक नहीं बने, अन्यथा बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है, बाद में जाकर ये परेशानी का कारण बन सकता है, उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है। लव अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचिए, बाकी सब कुछ अच्छा है आप लोगों को। उपाय बताते हैं। शुक्रदेव अगर जन्म कुंडली में खराब है, शुक्र का उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रदेव को शुभ करने के लिए सबसे बड़ी बात है, सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। शुक्रवार को दूध, चीनी, चावल, बर्फ वगैरह का, सफ़ेद कपड़े का दान भी कर सकते हैं। साथ में महिलाओं का आदर, महिलाओं की इज्जत आप कीजिए और शुक्र आपके खुद ब खुद मजबूत होते जाएंगे। साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, शरीर पर, घर पर और मोहल्ले की साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, शुक्र उससे भी मजबूत हो जाते हैं। शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि शुक्रदेव आपकी योग कार्यक्रम मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत ही बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। शुक्रिया आपका। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ में चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।